Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम सीखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स। दोस्तों ये फ्रूट्स, ये 24 फ्रूट जो यहाँ पर जो मैंने इसके नेम लिखे हैं, ये खाने के लिहाज से भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा इसके नेम याद रखना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फ़र्ज़ करें आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप मुझे 20 या फिर 10 मुझे फ्रूट्स के नेम बताएं, तो जब आप ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है तो अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैंने देखे हैं, कॉलेज में भी देखे हैं, स्कूल में भी देखे, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिससे अगर आप पूछेंगे कि आप मुझे 10 फ्रूट्स के नेम बताएं तो वो बताने से कासिर होगा। तो दोस्तों आज उसी के लिए हम यहाँ पर 24 वो फ्रूट्स नेम सीखने वाले हैं जो खाने के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा उसके जो नेम होते हैं वो हमें याद रखने भी बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल, शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। तो इम्पोर्टेंट फ्रूट्स नेम 24 जो है, सबसे पहला जो नेम है ये तो हर किसी को आता है, एप्पल। एप्पल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एप्पल का मतलब होता है सेब, ये तो हर बंदा जानता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो दूसरा है वो है बनाना। बनाना यानी कि केला, ठीक है दोस्तों। ये जो दो मैंने फ्रूट्स के नेम आपको बताए, एप्पल और बनाना, ये अक्सर जो लोअर क्लासेस होते हैं उसमें ये अक्सर टीचर पढ़ाते हैं एप्पल का मतलब क्या होता है, बनाने का मतलब क्या होता है। इसके अलावा जो अगला है वो है कैरोट। कैरोट का मतलब होता है यानी कि गाजर, ठीक है दोस्तों। अब जो इसके बाद जो अगला है वो है ऑरेंज यानी कि माल्टा, ठीक है दोस्तों। ये आसान आसान से 24 जो वो फ्रूट्स के नेम जो हमारे जिस्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा से नेम याद रखना भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर बनाया है। तो इसके अलावा जो अगला है वो है पीच। पीच का मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं, पीच का मतलब होता है आड़ू, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो अगला है वो है कोकोनट। कोकोनट दोस्तों आप लोग जानते हैं इंडिया में इसको नारियल कहते हैं और जब हम पाकिस्तान में हम इसको क्या कहते हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं खोपरा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह जो अगला है वो है वॉलनट। वॉलनट का मतलब होता है अखरोट। तो दोस्तों यहाँ तक जो मैंने आपको जितने फ्रूट्स नेम बताए ये बहुत ही ईजी है, लेकिन जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमें फ्रूट्स के नेम बताएं तो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो अगला वर्ड्स है वो है ग्रेप्स। आप जानते हैं कि यहाँ पर ग्रेप्स का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है, अंगूर। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला है वो है पाइनएप्पल यानी कि नाशपाती, और इसके बाद जो अगला है वो है लोकट यानी कि यहाँ पर लोकट का मतलब क्या होता है, यानी कि आलू कट। यहाँ पर दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिए, अक्सर जब भी कोई वर्ड्स हम सीखते हैं तो उसके जो मतलब होता है, मीनिंग होता है इंग्लिश का कोई किसी वर्ड्स का, वो हम सीखते हैं, लेकिन उसका जो स्पेलिंग होता है वो हम अक्सर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि स्पेलिंग क्या है, ये बहुत ही आसान है। लेकिन अक्सर वक्त जब हम पेपर में उसका जो मीनिंग होता है वो तो हम लिख देते हैं, लेकिन जो वर्ड्स होता है, जो फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट्स नेम है तो उसका जो स्पेलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी वर्ड्स को याद करने से, उसकी मीनिंग याद करने से पहले आप लोगों को उस वर्ड्स का जो लेटर होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं उसको भी याद करना ज़रूरी होता है। इसके बाद जो अगला है वो है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाशपाती, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो अगला वर्ड्स है वो है पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट का मतलब क्या होता है, अनार। तो दोस्तों इसी तरह जो अगला है वो है एप्रिकॉट। एप्रिकॉट यानी खुबानी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो अगला है वो है चेरी। दोस्तों चेरी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमने चेरी ही करना है, क्योंकि अक्सर इसको स्टूडेंट केरी वगैरह कुछ और प्रोनाउंस कर देते हैं तो वो गलत होता है, आपने इसको चेरी प्रोनाउंस करना है। तो दोस्तों इसका चेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको हम उर्दू में चेरी भी कहते हैं और इसके अलावा इसको हम शादना भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, शादना। तो दोस्तों इसके अलावा अगला है वो है मलबेरी। मलबेरी यानी कि शहतूत,
ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और वर्ड्स भी होता है मलबेरी की तरह, वो क्या होते हैं ब्लैकबेरी, जो एक मोबाइल का नाम भी है। और जो ब्लैकबेरी है ये तो जो काले काले से दाने होते हैं उसको भी ब्लैकबेरी कहा जाता है। तो इसके अलावा जो अगला है वो है वाटरमेलन। तो वाटरमेलन क्या होता है, वाटरमेलन कहते हैं तरबूज को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अगला है वो है मिलन, मिलन यानी कि खरबूज। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो आखिरी जो वर्ड्स है वो है कुकरबिटा। तो कुकरबिटा किसे कहते हैं, कुकरबिटा कहते हैं कद्दू को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जितने भी हम लोगों ने सीखे फ्रूट्स के नेम, तो एक एक बहुत आप लोगों ने देखा कि कितना आसान है और इसको हम अच्छी तरह अपने माइंड में रख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है वो है प्लम, प्लम कहते हैं एलुचा। आप लोग जानते हैं अक्सर जो बाग होते हैं जो कि गार्डन होते हैं उसमें हम अक्सर जो प्लम है ये हम उगाते हैं, जिसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं। बाहर के मौसम में वो जब फूल निकल आते हैं उसके ऊपर, फिर फूलों के बाद उसके बाद क्या होता है जो प्लम जो अलूचे होते हैं वो क्या करते हैं वो निकल आते हैं जो ग्रीन ग्रीन होते हैं। फिर बाद में वो जब पक जाते हैं तो उसका कलर फिर रेड हो जाता है। इसी तरह जो अगला है वो है फिग, फिग का मतलब क्या होता है इंजीर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला है वो है शुगर केन। शुगर केन दोस्तों आप लोग जानते हैं शुगर केन किसे कहते हैं, जो अक्सर खेतों में होता है जिसको हम कहते हैं गन्ना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अगला है वो है गावा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोगों ने गावा पढ़ना है। किस तरह, गावा, इसका मतलब होता है अमरूद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है वो है सेलेरी। तो इसको आप लोगों ने सेलेरी पढ़ना है। एक सेलेरी और होती है जिसका मतलब होता है तनख्वाह, उसका स्पेलिंग डिफरेंस होता है इस सेलेरी से। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सलाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला है वो है पार्सली, पार्सली का मतलब होता है पुदीना। इसी तरह बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, जो हमारी सेहत को अच्छा बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 24 फ्रूट्स के नेम मैंने आपको बताए जो हमने सीखे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ होगा। अगर कुछ भी फ़ायदा है आपको तो बराए करम इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।